अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली रेड ड्राइव्स के बारे में है। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। रेड क्या है? बेसिकली रेड, अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको कि एक हार्ड डिस्क है जिस पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। अब हार्ड डिस्क जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो हार्ड डिस्क ख़राब भी हो सकती है। चाहे वो नई हार्ड डिस्क हो, विद इन वारंटी हो, या वो पुरानी हार्ड ड्राइव हो, किसी भी तरह की हार्ड ड्राइव हो, एसएसडी हो, आईडी हार्ड डिस्क हो, साटा हार्ड डिस्क हो, स्कजी हार्ड डिस्क हो, कोई भी हार्ड डिस्क हो, ख़राब तो सारी हार्ड ड्राइव हो सकती हैं। इसीलिए वो लोग वारंटी देते हैं, मतलब कि आपकी अगर हार्ड ड्राइव ख़राब होगी तो वो उस हार्ड डिस्क के अंदर से कंपनी जो है, जो वेंडर है जिसने हार्ड डिस्क बनाई है, वो उसको निकाल के नहीं देगा डेटा आपको, वो उसकी जगह दूसरी दे देगा आपको। सही है। तो डेटा की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो उसको केटर करने के लिए अब बहुत सारी आपकी जो सर्वर्स हैं कंपनीज में, जो सर्वर्स लगे होते हैं, अब उसके अंदर तो इतना डेटा इतना इम्पोर्टेंट, इतना क्रिटिकल होता है कि उसके अंदर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो डिलीट हो जाए या वो गायब हो जाए, इवन आपका पर्सनल डेटा। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए रेड बनाया गया, जो कि एक रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। अब वो रेट क्या है, आज हम रेट देखेंगे। रेट वैसे बहुत सारे किस्म के होते हैं। आज हम देखेंगे रेट ज़ीरो, जो कि रेट होता ही नहीं। इसके अलावा हम रेट 1 देखेंगे और रेट 5 देखेंगे। सही है। तो अच्छा, रेट दो किस्म के होते हैं। एक होता है हार्डवेयर रेट और एक होता है सॉफ्टवेयर रेट। हार्डवेयर रेट वो होता है जो कि ऑब्वियस है कि हार्डवेयर, कोई हार्डवेयर ऐसा लगा हुआ तो होगा आपके आपके आपकी मशीन में, जो कि रेट आपको ऑप्शन देता होगा। उम्मन आपके कार्ड्स होते हैं, रेट कार्ड्स, जो कि आपके सर्वर्स के अंदर या आपके कंप्यूटर्स के अंदर वो रेट कार्ड्स लगे होते हैं, और उनके अंदर पोर्ट्स होती हैं जो कि आपकी हार्ड ड्राइव से कनेक्ट हो रही होती है। तो आपको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, आप उसके अंदर उसके सेटअप के उस रेट के सेटअप में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने रेट डिफाइन करते हैं। अब रेट जो मैंने आपको बताया कि हम आज 3 किस्म के रेट देखेंगे, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसी तरह हार्डवेयर में जैसे रेट है, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी रेट होता है। सॉफ्टवेयर में रेट वो होता है कि जो कि आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके बनाएं। जैसे ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल आ रहे हैं उनके अंदर रेट बिल्ट इन है। सारे किस्म के नहीं आते, मगर अच्छे खासे किस्म के आपके रेट उसके अंदर बिल्ट इन आते हैं। विंडोज़ की अगर बात कर लें, विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो रेट 0, रेट 1 है। इसके अलावा जो आपका सर्वर है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2016, उसके अंदर रेट 1, 0, 5 अवेलेबल होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चले आपका अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ रेट 1, रेट 0, रेट 1 और रेट 5, मगर माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि अपनी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा प्रेफर करता है, तो इसलिए उसने नाम उसके डिफरेंट किए हैं। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मैंने इस कंप्यूटर के अंदर 3 हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई हैं। 3 हार्ड ड्राइव इनफ हैं कि मैं आपको सारे रेट्स के प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। रेट एक्सेस करने के लिए आपने विंडोज़ सर्वर के अंदर आपने सर्वर मैनेजर खोलना है। टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके आप कंप्यूटर मैनेजमेंट को खोल लेंगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, डिस्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास 3 हार्ड ड्राइव्स मौजूद हैं। ये जो हार्ड ड्राइव है, ये मेरी सिस्टम डिस्क है, जो कि डिस्क 3 है। तो हम इन 3 हार्ड ड्राइव पे प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, रेट सबसे पहले रेट 0, यानी कि रेट है ही नहीं, यानी कि उसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव्स को बेसिकली रेट क्या करता है, आपकी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को कंबाइन करके एक हार्ड ड्राइव बनाता है। हर टाइप के रेट के लिए कोई ना कोई उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई उसके फ़वाइद, कुछ नुकसानात या उसकी कुछ लैकिंग्स होती हैं। तो वो आज हम देखते हैं इन 3 रेट्स में। रेट 0 सबसे पहले देखें। रेट 0 जो है वो मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को कंबाइन करके बनता है। जैसे हम बनाते हैं, अभी राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर रेट 0 जो है वो बेसिकली आपके स्ट्राइप वॉल्यूम है।
इसके अलावा ये स्पैन और ये माइक्रोसॉफ्ट के अपने वर्जन्स हैं, तो थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, मगर कहने को तो ये सब सेम है। बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों अपने कह लें इसके अपने वर्जन्स हैं, तो थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, मगर कहने को तो ये सब सेम है। बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों जो है ये रेड 0 ही है, चाहे वो सिंपल वॉल्यूम हो, सिंपल वॉल्यूम तो सॉरी रेड नहीं है, वो बेसिकली एक हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो उसको ही वो माइक्रोसॉफ्ट सिंपल वॉल्यूम कहता है। इसके अलावा जो स्पैन्ड और स्ट्राइप्ड है, ये बेसिकली स्पैन्ड जैसे नाम से जाहिर है कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव के ऊपर एक पार्टीशन है जो कि एग्जिस्ट करता है मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे, और एक है स्ट्राइप पार्टीशन, ये भी एग्जिस्ट करता है मल्टीपल पार्टीशन पे। अच्छा, स्ट्राइप पार्टीशन में क्या होता है, इसमें जैसे हम इन दो, अभी आप देख रहे हैं 10 GB की दो हार्ड ड्राइव्स हैं, एटलीस्ट 2 हार्ड ड्राइव होनी चाहिए स्पैन के लिए, तो स्ट्राइप के लिए। तो स्ट्राइप में 2 हार्ड ड्राइव हम बनाएंगे और उन दोनों को मिला के एक हार्ड ड्राइव बनाएंगे। अभी आप इसको नोट कर लें, इसके अंदर 10 GB की स्पेस है। हमने सेलेक्ट करेंगे किया इस पर स्ट्राइप को, इसका विजिट चला, इसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी, नेक्स्ट किया। अब इसने हमको हार्ड ड्राइव दे दी एक, तो इसने ऑलरेडी ऐड कर दी है 0, और हम इसके साथ 1 भी ऐड कर देते हैं। तो यानी कि अब उसका साइज़ क्या होगा 20 GB, यानी कि दोनों हार्ड ड्राइव को प्लस कर दें तो आपकी इसमें ये दोनों एक हार्ड ड्राइव बन जाते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर उसको असाइन करेंगे, इसको ड्राइव लेटर जो भी आप देना चाहें उसको असाइन कर देंगे आप। उसके बाद उसको नेक्स्ट करेंगे, पार्टीशन को कौन सा फाइल सिस्टम देना है वो देख लें आप। इसके अलावा इसकी एलोकेशन यूनिट साइज़ देख लें, जस्ट कीप इट डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर नाम क्या देंगे, इसको ई ड्राइव दे देते हैं, फिर कोई फॉर्मेट कर देते हैं इसको और नेक्स्ट कर देते हैं। और जैसे हम फिनिश करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा इसका, वो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो ड्राइव्स हैं ये इस वक्त बेसिक में हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट जब रेट करेंगे आप परफॉर्म तो उसको डायनेमिक में चेंज कर देगा। तो हम उसको यस कर देते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव्स को अपग्रेड करवाता है कि वो डायनेमिक हो जाए, ताकि फिर उसको उस पर रेट बनाया जा सके। तो अब ये देखें आप, डायनेमिक में बन गई, ये दोनों का सेम कलर हो गया, देखें ड्राइव लेटर भी दोनों का सेम है। अब इसका फ़ायदा क्या है, कंप्यूटर माई कंप्यूटर बोलते हैं, में देखते हैं इसका फ़ायदा। ये देखिए एक ड्राइव आ गई और ये तकरीबन 20 GB इसका स्पेस है, यानी कि वो 2 हार्ड ड्राइव मिलके अब एक हार्ड ड्राइव बन गई। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर आपके पास छोटी हार्ड ड्राइव्स हैं, या इवन अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं डिफरेंट साइजेस की, तो उनको मिला के आप रेट 0 बना सकते हैं। यानी कि अगर मेरी हार्ड ड्राइव, मेरे पास 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, एक के अंदर 4 GB, एक के अंदर 6 GB, एक के अंदर 5 GB और दूसरे में भी 5 GB है, तो इन चारों को मिला के मैं इस मदद से एक हार्ड ड्राइव बना सकता हूँ और उसके ऊपर डेटा रख सकता हूँ। तो ये तो इसका फ़ायदा हो गया। तो ये देखिए मैंने इस पर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जस्ट टू शो यू इन एग्जाम्पल, और ये करके हमने डिस्क्रिएट किया। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि अगर इसमें से एक भी हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो ये पूरी ई ड्राइव गायब हो जाएगी, यानी कि पूरी डेटा लॉस हो जाएगा। एक हार्ड ड्राइव भी ख़राब हो जाती है तो इसका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी ई ड्राइव आ रही है, इस पर हमारा फोल्डर बना हुआ है। अब इसको मैं जाके यहाँ से इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑफलाइन किया आप देखेंगे कि फेल्ड हो गया ये, और आपका जो डेटा है वो जो ई ड्राइव है वो गायब हो गई यहाँ से। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर 5 हार्ड ड्राइव भी होती तो 5 में से अगर एक भी फेल हो जाती तो आपके का पूरा रेट जो है रेट 0 वो ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो इसका ये नुकसान है। अब हम करते हैं रेट 1। रेट 1 को मिरर रेट भी कहते हैं। इसके लिए जो प्री रिक्वेजिट्स हैं, एटलीस्ट 2 हार्ड ड्राइव्स होनी चाहिए, बल्कि 2 ही हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि ये रेप्लिका बनाता है एक हार्ड डिस्क का और दूसरे हार्ड डिस्क को। तो जैसे आपने एक हार्ड ड्राइव है, दोनों एक ही साइज़ की हार्ड ड्राइव्स होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास, जैसे मेरे पास इस वक्त मैं दिखाऊँ आपको, मैंने अपनी वो रेट डिलीट करके फ्रेश हार्ड डिस्क ऐड करवा के और सिस्टम रीबूट करवाया ताकि एक फ्रेश स्टार्ट लेगा। तो हमने अब ये देखें, आप देख रहे हैं ये तीनों हार्ड ड्राइव एक ही साइज़ की हैं,
तो इन 3 में से हम 2 हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करेंगे अपनी रेड 1 यानी कि मिरर रेड के लिए। एक चीज़ आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर 10 हार्ड ड्राइव की स्पेस है। जैसे कि पिछली मरतबा जब हमने 2 को मिला के स्ट्राइप वॉल्यूम बनाया था हार्ड डिस्क को, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्पेस डबल हो गई थी। मगर इसके अंदर क्या होता है, ये देखते हैं। मिरर वॉल्यूम रेड 1 क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो हार्ड ड्राइव हमको चाहिए तो हमने उसको ऐड करवाया। अब देखिए तीसरी हार्ड ड्राइव मुझे ऐड करने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इसको 2 ही हार्ड डिस्क रिक्वायर है, यानी कि पेयर में हार्ड डिस्क रिक्वायर होती है उसको। तो पेयर किया, नेक्स्ट किया, वही चीज़ें आ गई। ड्राइव लेटर दे दें इसको आप, ड्राइव लेटर हमने दे दिया, फाइल सिस्टम दे दें, क्विक फॉर्मेट कर देते हैं इसको और न्यू वॉल्यूम जाने देते हैं इसको ऐसे ही। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, वही वार्निंग दी इसने कि इसको कन्वर्ट करेगा बेसिक से डायनेमिक, यस करेंगे। अब देखें हमारा मिरर रेड 1 बन गया। देखें दोनों का ड्राइव लेटर सेम ही है, यानी कि ये दोनों ड्राइव लेटर एक ही है। अलबत्ता हम इस पे जाके देखेंगे जब ई ड्राइव को, तो इसका साइज़ देखें आप, साइज़ वही है 10, यानी कि 50% आपका जो स्पेस है वो लॉस हो गया। यानी कि एक हार्ड ड्राइव का मिरर, यानी कि जो आप एक हार्ड ड्राइव पे चीज़ें कॉपी कर रहे हैं उसको बिल्कुल रेप्लिका दूसरी हार्ड ड्राइव पे बना रहा है। रेट तो है मगर इसके अंदर आपकी 50% जो डिस्क स्पेस है वो ज़ाया हो रही है, एक तरह से रिडंडेंसी भी जा रही है। दूसरी तरफ इसका जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी कि राइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपके दोनों पार्टीशंस के ऊपर उसको एक ही चीज़ राइट करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो रीड है, रीड इसके अंदर फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम वो 2 हार्ड डिस्क से डेटा पढ़ सकता है, तो इसलिए उसका रीड इम्प्रूव होता है और राइट स्लो हो जाता है मिरर वॉल्यूम में। अब देखिए मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। ये देखिए हमने फोल्डर क्रिएट कर, सपोज कर लें ये हमारा डेटा है, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है हमारा। 2 फोल्डर बना लेते हैं इस बार 2। अब मैं क्या करता हूँ कि एक हार्ड डिस्क को जाके मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ऑफलाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफलाइन किया, ये देखें फेल रिडंडेंसी लिखा हुआ आ गया, मगर यहाँ क्या हुआ ये देखिए ज़रा। ड्राइव में आए, ई में देखा डेटा हमारी डिस्क तो अभी तक आ रही है और हमारा डेटा भी महफूज है, यानी कि हमारी जो 2 हमने हार्ड ड्राइव लगाई थी तो उसके अंदर हमारी एक हार्ड ड्राइव पूरी क्रैश हो गई है या अनप्लग कर दी हमने, तो डेटा अभी भी प्रेजेंट है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि पिछले रेड में नहीं था। चलिए जी, अब हम रेड 5 देखते हैं। कंप्यूटर मैंने रिफ्रेश कर दिया है, 3 हार्ड ड्राइव वापस इसमें ऐड करा दी हैं। सर्वर मैनेजर खोलते हैं, टूल्स में कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में चले जाएंगे। ये देखें 3 हार्ड ड्राइव आ रही है। अब हमने रेड 0 देख लिया, रेड 1 देख लिया और अब हम देख रहे हैं रेड 5। रेड 5 में कम से कम जो हार्ड ड्राइव की तादाद है वो आप 3 हार्ड ड्राइव्स रख सकते हो। अच्छा, ये अगर आप जैसे आपने देखा रेड 0 और रेड 1 का एक तरह का आपको मिक्सचर नज़र आएगा। अच्छा, इसके मिलते जुलते रेड्स भी होते हैं, एक रेड 4 भी होता है और एक रेड 6 भी होता है। हम रेड 5 कर रहे हैं तो इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। आइए हम रेड 5 बनाते हैं। वीडियो मेरे थोड़े से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो रेड 5 में देखें हम रेड 5 का विजिट मिल गया, स्टार्ट करेंगे। अब देखें इसके अंदर हमें नेक्स्ट दे ही नहीं रहा है, जब तक हम इसके अंदर एटलीस्ट देखें 2 में भी नहीं दे रहा है, तीसरी ऐड कराएंगे तो वो नेक्स्ट दे देगा, यानी कि 3 मिनिमम इसके अंदर हार्ड ड्राइव चाहिए। तो हमने ऐड करवाई और ई ड्राइव लेटर दिया, पार्टीशन दिया, उसको फॉर्मेट पे लगाया। और अब ज़रा आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वही वार्निंग फॉरवर्ड किया। अब इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव आएगी तो 10 10 10 3 हार्ड ड्राइव है, 30 GB की हम इसके अंदर स्पेस दे रहे हैं। इसके अंदर मैंने 3 हार्ड ड्राइव ऐड कराए थे, मगर जगह जो बनी वो 20 GB बनी, यानी कि आपकी जो इस वक्त जो साइज़ यूज़ हुआ है वो इसका
तीन हार्ड ड्राइव में 2 हार्ड ड्राइव का स्पेस आपको दे रहा है जमा करने के लिए, और जो तीसरी हार्ड डिस्क है वो इसने रिडंडेंसी के लिए रख दी, यानी कि अब इन जो एल्गोरिथम है इसका वो डेटा इन तीनों में राइट कर रहा है, और इसका एक सेक्शन जो है वो इसकी पैरिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अगर डेटा हार्ड डिस्क बैठ जाती है तो वो तीनों का डेटा इधर उधर रख रहा है, यानी कि इसका डेटा इस पे रखेगा, इसका डेटा इस पे रखेगा। तो अगर कोई भी इसमें से एक हार्ड ड्राइव बैठती है तो ये रेट कायम दायम रहेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वंस अगेन हम फोल्डर्स बनाएंगे, इसके ऊपर 3 फोल्डर बना देते हैं, 3 फोल्डर, 3 डेटा वाले फोल्डर हमने बना दिए। और अब हम इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव को, कोई भी हार्ड ड्राइव को हम ऑफलाइन करते हैं। जैसे ही हमने उसको ऑफलाइन किया, वही सेम मैसेज, फेल्ड रिडंडेंसी। अब जाके हम देखते हैं माई कंप्यूटर में क्या हमारा डेटा मौजूद है कि गायब हो गया है। ई ड्राइव बिल्कुल मौजूद है, और क्या हमारा डेटा है, बिल्कुल मौजूद है। यानी कि ये एक हार्ड ड्राइव की फॉल्ट को ये रेट भी बर्दाश्त कर सकता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे सबसे पहले रेट वो तो उसमें तो कोई रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कर रहा था, यानी कि एक हार्ड ड्राइव क्रैश तो सब क्रैश, तो वो उसके अंदर डिस्क सबसे ज़्यादा थी, मगर वो डिपेंडेबल नहीं थी, इतना रिलायबल नहीं थी। रेट का सिर्फ ये फ़ायदा हो रहा था कि हमें छोटी छोटी स्पेसेस को हम जमा करके एक बड़ी हार्ड ड्राइव बना सकते थे। मगर इसके बाद जो हमने देखा, वो मिरर के अंदर ये हो रहा था कि हमको फ़ायदा तो हो रहा था कि हमें हमारा जो डेटा था वो महफूज था एक हद तक, मगर उसके नुकसान ये था कि वो 50% डिस्क की स्पेस ही ख़त्म हो जाती थी उसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर जो राइट है वो स्लो हो रहा था। अब ये तीसरा जो हमने रेट 5 देखा, तो रेट 5 के अंदर भी ये है कि हमारा इसके अंदर डिस्क जो है वो स्पेस तो कम हुई, थोड़ी कम हुई, एटलीस्ट 50% नहीं हुई, 20% या 30% कम हुई। इसके अलावा आपका जो रीड है वो इम्प्रूव हुआ, और राइट है तो थोड़ा स्लो हुआ, इतना नहीं हुआ फिर भी जितना 2 डिस्कों के उसमें हुआ। इसके अंदर रीड ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया आज इसका, और हमने आज आपको तीनों रेट दिखाए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।